पूर्णांक संख्या। इनको अपन अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे अपन सम और विषम। सम संख्या में वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं या जिनके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वो सभी क्या कहलाती हैं? सम संख्या। ठीक है। इसी प्रकार विषम संख्याएं विषम संख्याएं ये 2 से विभाजित नहीं होती, जैसे 1, 3, 5, 7, ये सब क्या है? विषम संख्या। ठीक है। अब एक और होता है संपूर्ण संख्या। क्या होता है? संपूर्ण संख्याएं किसी संख्या के गुणनखंड उसी संख्या का दुगना हो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 6। अब 6 की गुणनखंड क्या होते हैं? 1,
2, 3 और 6। इन सबको यदि जोड़ा जाएगा तो 1 + 2 + 3 + 6, 6, 3, 9 और 2, 11 और 1, 12। तो हो गया ये इसी से डबल जैसा कि परिभाषा में। एक और अन्य उदाहरण जैसे अपन ले लेते हैं 28, ठीक है। 28 के देखते हैं तो 28 में 1 से भाग जाता है, 2 से जाता है, 4 से जाएगा और 7 से जाएगा, 14 से जाएगा और स्वयं 28 से जाएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं तो 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28 और 28 और 28 कितना हो जाएगा 56। तो ये भी हो गया उसी संख्या से डबल, ठीक है। ऐसी कुछ ही संख्या रहती हैं, ज्यादातर नहीं रहती हैं, ठीक है। तो 6 और 28 ये आप लोग याद रख लेना कि ये संख्या क्या है, संपूर्ण संख्या है। अब बात करते हैं अपन अभाज्य संख्याओं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, जैसे 2। अब 2 को अपन देखेंगे तो 2 1 से विभाजित होती है और स्वयं 2 से विभाजित होती है। 3 से विभाजित होगी और 1 से विभाजित होगी। 5 स्वयं से होगा और 1 से होगा। 7, फिर 11, फिर 13। इस प्रकार से ये अभाज्य संख्या है। अब एक जो महत्वपूर्ण बात है, 2 एक ऐसी सम संख्या है, 2 एक ऐसी सम संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य। 2 के अतिरिक्त कोई और ऐसी संख्या नहीं है जो सम हो और अभाज्य है, ठीक है। तो ये नोट कर लेना। अगले क्रम में अपन बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। तो भाज्य संख्याएं अभाज्य के अपोजिट, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से भी विभाजित हो जाती है। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे बात करते हैं 4, तो 4 2 से भी विभाजित हो जाता है, 1 से भी हो जाता है और
4 से तो है ही, ठीक है। 6 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, ठीक है। अब एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, ठीक है। क्षयवाच्य, ऐसी दो या अधिक संख्याएं जिनके एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ माने कॉमन, जो दोनों में या तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होती, गुणनखंड नहीं होती। जैसे 2 3 5 9। अब देखो आप लोग बोलेंगे कि सर 9 तो भाज्य संख्या है, लेकिन अपन को उससे मतलब नहीं है। इन दोनों में कॉमन गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई और नहीं होना चाहिए। देखो 5 के गुणनखंड क्या है, 1 और 5। 9 की क्या हो जाएंगे, 1 3 और 9। तो कॉमन क्या है, केवल 1, ठीक है। इसलिए ये सहभाज्य संख्या है। अब आ जाते हैं अपन परिमेय संख्याओं। अभी तक अपन ने जितनी पढ़ी है वो सभी परिमेय संख्याएं हैं। वे संख्याएं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। Q यानी कि डिनोमिनेटर बराबर नहीं होना चाहिए 0। जैसे कोई भी अपन संख्या ले लेते हैं 1/2, ठीक है, 4/5, ये क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। और अभी जैसे अपन पढ़ रहे थे पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्याएं, तो वो भी क्या है, परिमेय संख्या। जैसे कोई भी संख्या 10 है तो इसके बटे में 1 लिखने में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं वो सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं।
अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, जहां Q = 0। ठीक है, तो इनको क्या होता है कि P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कुछ संख्याएं होती हैं √2, √3, √2, रूट वाली संख्याएं आ जाएंगी 5। अब अपन बात करें जैसे √4 की, √4 की, ये बताओ क्या परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय नहीं है, ये अपरिमेय नहीं। ये क्या है, इसका जब अपन रूट पर मूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसलिए ये क्या है, परिमेय। ठीक है, अब एक चीज और आ जाती है, जैसे अपन ने लिखा 1.72954 कुछ भी आता जाता है, अपन जितना बड़ा कैलकुलेटर लेते हैं तो उतना बड़ा अपना मान आता जाता है, कोई निश्चित वैल्यू नहीं होती। इस प्रकार के दशमलव क्या कहलाते हैं, आसान। तो ये भी किस में आ जाते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे पाई है तो पाई अपरिमेय है, लेकिन 22/7 ये क्या है, परिमेय। ठीक है, 22/7 क्या है, परिमेय है। अब जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या, इनको हम बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों ही रहते हैं। तो ये संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर कहलाती हैं। ठीक है, एक होती हैं इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं, तो वो अपन आगे उसको बाद में पढ़ेंगे। अभी अपन कुछ सवाल पे आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 0 6, ब्रैकेट संख्या पूर्णांक संख्या धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक।
बताओ क्या है भाई? ये शून्य है। क्या है शून्य? बोलो, शून्य क्या है? घातीय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, या धनात्मक पूर्णांक है, या ऋणात्मक पूर्णांक? पूर्णांक संख्या। ये क्या है? पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो सभी लोग समझ गए। इसी प्रकार से और भी एक और प्रश्न देखते हैं। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ये बताना है हमको। संतानवे, बताइए। इसमें दो 101 में 3 अंक हैं। 97 क्या हो जाएगा? 97 दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब कुछ ऐसी भी अभाज्य संख्याएं रहती हैं जिनके अपन अंक बदल देते हैं फिर भी वो अभाज्य संख्याएं ही रहती है। ऐसे कुछ योग हैं, जैसे 97 का अपन संख्या बदलते हैं, अंक बदलते हैं, क्या आ जाता है? 79। ये भी क्या है? एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे एक 13 और इसी को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? 21। ठीक है, ये अंक बदलने पर भी क्या रहती हैं? अभाज्य संख्याएं रहती हैं। इस प्रश्न में अपन को बताना है कि दी गई संख्या भाज्य है किससे? 3 से, 4 से, 9 से और 11 से। 4 से। 4 से क्यों होगा? हमने इसके लिए पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें विभाज्यता के नियम पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो अपन चेक करते हैं, जैसे 3 से 3 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि अंकों के योग में यदि 3 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। चेक करते हैं अपन, तो 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 6 24, 24 3 27, 27 और 8 35। 35 में क्या 3 का भाग जाता है? नहीं जाता है, तो 3 से भाग नहीं जाएगा। 4 से अपन चेक करते हैं, तो 4 से भाग जाने के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो इसके लास्ट के 2 अंक में 38 है, तो 4 का भाग तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। उसके बाद अपन 9 का है, तो जब 3 से नहीं जाएगा तो 9 से नहीं जाएगा, तो ये सीधा सा किससे जाएगा? 11 से। एक बार और अपन चेक करने के लिए 11 का विभाज्यता नियम क्या था कि एक को छोड़कर एक सम स्थानों पर 2 अंक हैं और विषम स्थानों पर 2 अंक हैं,
उनका योग में से घटाना पड़ेगा। जैसे 7 और 8 15, 15 में शून्य जोड़े तो 15 ही, और फिर 8 जोड़े तो क्या हो गया 23। ठीक है, अब 6 और 3 9, 9 और 3 12, 23 में से अपन 12 घटाए तो क्या जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, हमने 11 का विभाजन यही बताया है कि सम स्थानों पर जो अंक आ रहे हैं दी गई संख्या में और विषम स्थानों पर जो अंक आ रहे हैं उनको जोड़ करके अंतर निकाला जाता है। तो अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 आए या 11 आए या फिर 11 का कोई गुणा जाए, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार समझ गए सभी लोग, ये संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, ये संख्याएं दी गई हैं, इसमें अपन को बताना है कि कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, 9 का विभाजन नियम जो हमने बताया था कि दी गई संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। इसके लिए अपन को बहुत ही आसान तरीके से देखना है। जैसे पहले ऑप्शन में अपन चेक करते हैं तो अंकों के योग से भी देखेंगे, जैसे 7 और 2 9 हो गया, इसको काट दो। ठीक है, फिर अब क्या बचा अपने पास, 5 और 4 9 हो गया, इसको काट दो। अब क्या बचा, 8 3 11 5 16। तो 16 में क्या 9 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो इसलिए ये ऑप्शन अपना कैंसिल हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं तो 8 और 1 9, 6 और 3 9, ये बचा 8 4 12 और 2 14। 14 में क्या 9 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा अपना। तीसरा ऑप्शन देखते हैं तो 6 और 3 9, 5 और 4 9, 8 और 2 10 और 8 18। 18 में 9 का भाग चला जाता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको भी चेक करना है तो कर सकते हो। 7 और 2 9, 8 और 1 9, इधर क्या बचा 8 और 4 12। 12 में 9 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें नहीं जाएगा। तो समझ में आ गया अपन को। इस प्रकार के प्रश्न आए तो कितनी सरलता से अपन को चेक करके और इनकी आंसर दे देना है। अगला प्रश्न है, यदि यहाँ स्टार का चिन्ह बना हुआ है, दी गई संख्या 3 से विभाज्य है तो स्टार की जगह पर क्या है। ऑप्शन
ऑप्शन दिया है पहला 0, दूसरा दिया है 1, तीसरा दिया है 2, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसके लिए पहले अपन 3 का विभाजन वापस से याद करेंगे। तो उसमें यह था कि दी गई संख्याओं के अंकों के योग में यदि 3 का भाग चला जाता है तो कोई संख्या में चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं तो 1 और 5 6 और 7 13 13 में 2 जोड़े तो 15 और 15 और 3 18 18 4 22 अंकों का योग कितना होता है 22। और 3 का विभाजन नियम ये कहता है कि अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो इसमें यदि इसके स्थान पर 0 आएगा तो 0 तो फिर 22 ही रहेगा, 1 आएगा तो 23 होगा, 23 में भाग 3 का जाता नहीं है, 2 आएगा तो